हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट वीडियो हमने बनाया था फूलों का नगर। तो हमने उस चैप्टर को अच्छी तरह समझा था, जहाँ विक्रम और शौर्य की कहानी थी। दो शिष्य थे गुरुकुल में, गुरुजी ने उनको कुछ शिक्षा बताई थी। तो ये चैप्टर उस बारे में है। तो अभी क्वेश्चन आंसर है, ये बोल कर है सिर्फ। दोनों राजकुमार के क्या नाम थे? दोनों के राजकुमार के नाम विक्रम और शौर्य थे। विक्रम और शौर्य थे, ठीक है। तो राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने कहाँ जाते थे? राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल जाते थे। राजा बनते ही किसने शिकार पर जाना का शुरू कर दिया? राजा विक्रम ने, क्योंकि उन्होंने गुरुजी की बात नहीं मानी। किसने अपने राज्य में पेड़ लगवाए थे? राजा शौर्य ने पेड़ लगवाए थे, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन के ये वाले बोलकर वाले आंसर। अब हम इसके MCQs देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। राजा शौर्य की सेना में सैनिक थे, कौन थे? चींटियां, मधुमक्खियां, सांप या शेर? तो आपको याद होगा जो उनकी मधुमक्खियां थी वो उनके सैनिक थे। तो आंसर है मधुमक्खियां। राजा शौर्य ने अपनी योजना समझा दी किसको? महामंत्री को, सेनापति को, राजा विक्रम को, कि अपने गुप्तचरों को? तो राजा शौर्य ने अपने महामंत्री को समझाई थी। शौर्य ने राजा बनते ही पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। किस पे? गीत संगीत पर, वृक्षारोपण पर, पूजा पाठ पर और शिकार पर। तो शिकार पर, क्योंकि गुरुजी ने कहा था शिकार हमको नहीं करना है। शौर्य ने विक्रम को ले जाने की सलाह दी। क्या ले जाने की सलाह दी थी जब उन पे वो आक्रमण करने आए थे? गेहूं के बीज, फलों के बीज, फूलों के बीज की सब्जियों के बीज? तो शौर्य ने विक्रम को बोला तो तुम बोरे भर के मेरे यहाँ से फूलों के बीज ले जाना और अपने महल के आसपास अपने नगर में लगा देना। किसने किससे कहा? मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो ये गुरुजी ने कहा था, विक्रम और शौर्य से कहा था। हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे, ये कहा था दोनों राजकुमारों ने, है ना। वो राजकुमारों के नाम थे विक्रम और शौर्य। इनसे गुरुजी से कहा था। अब हमें आक्रमण करना चाहिए, ये सेनापति ने कहा। किसके सेना? राजा विक्रम के सेनापति ने कहा विक्रम से कि हमको आक्रमण कर देना चाहिए। आप क्या यहाँ पे फूलों को निहार रहे हो? मुझे माफ कर दो मित्र, ये राजा विक्रम ने कहा, क्योंकि उन्होंने आक्रमण अपने मित्र के राज्य में ही किया था, ठीक है। तो अब दिए गए प्रश्नों, अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा उसे कहते हैं जब हमें जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है वो अहिंसा का मार्ग अपनाता है। वो अहिंसा मतलब लड़ाई के उसमें नहीं रहता। हिंसा अहिंसा। गुरुजी ने सभी शिष्यों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे? सभी के संग प्रेम का व्यवहार करते थे। विक्रम शौर्य के किन गुणों को देखकर हैरान रह गए? विक्रम शौर्य के गुणों को देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने जो शिक्षा दी थी, कि जो गुरुजी ने गुरुकुल में शिक्षा दी थी उसको माना, और उनके इस प्रकार के गुणों को, उदारता को देख के वो हैरान रह गए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको हमारे गुरुजी की बात हमेशा सुननी चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, पर्यावरण में संतुलन रखना चाहिए और शिकार या किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो ये थे उसके क्वेश्चन आंसर थे। ये आप खुद ये जो ग्रामर है, उद्देश्य विधेय खुद पढ़ के आप सॉल्व कीजिए और मेरे को बताइए अगर आपको इसमें पढ़ने में समस्या आती है तो। थैंक यू।